हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर पे सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। भाई देखो भाई, हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे चैप्टर फर्स्ट। उस चैप्टर का नाम था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और इस चैप्टर में हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं भाई मोल कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूँ कि जितना मोल कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया गया है वो शायद आपको समझ में आ गया होगा। और मैं ये बात हर लेक्चर में कहता हूँ, फिर भी अगर किसी विद्यार्थी को डाउट है तो वो मुझे पर्सनली शेयर कर सकता है भाई। ठीक है, बिना बात किए अपने लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। कल जो पिछला वाला लेक्चर था उसमें मैंने बात की थी मिनिमम मोलिकुलर वेट की, और मैंने कहा था कि MMW यानी मिनिमम मोलिकुलर वेट किस प्रकार निकाला जाता है, और मोल के बारे में बताया था कि मोल के जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार आएंगे और किस प्रकार आप उनको सोल्व करोगे। और मैंने आपसे कहा है कि मैं आपको मोल के ऊपर एक एक्सरसाइज दूंगा, उसके आपको सोल्यूशन मुझे करके भेजने होंगे भाई। ठीक है, तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे भाई डेंसिटी के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं आज? हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे आज डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? घनत्व। क्या बोलते हैं? घनत्व। देखो, मैंने आपसे पहले कहा था मेरे को ये जो चैप्टर है, आपका जो पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, वो आपका मुझे स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो मैं जो लेवल रखूंगा वो बेसिक से लेके अपन एडवांस तक का लेवल रखेंगे, ताकि आगे जाके आपको कोई प्रॉब्लम ना आए कि सर ये तो हमने पहली बार देखा है, ये हमने पहली बार सुना है। ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको आगे जाकर होने वाली है नहीं भाई। ठीक है, तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं भाई घनत्व के बारे में। अब सब विद्यार्थियों को ऐसा लगता होगा कि सर घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। उसको ही घनत्व मानते हैं सब विद्यार्थियों को यही पता होगा कि घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। लेकिन ये बात सत्य नहीं है भाई। आप केवल एक ही फॉर्मूला जानते हो घनत्व का, कि आपको तो पता रहता है कि घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। और मैं आपसे कहूं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो फॉर्मूला जानते हो वो फॉर्मूला गलत है। वो फॉर्मूला सही है, क्योंकि उस फॉर्मूले को हम अधिकतम जो जगह है हमारे पास उसमें उपयोग में लेते हैं। क्योंकि आपके पास जो फॉर्मूला है घनत्व का, जो क्या होता है भाई द्रव्यमान बटा आयतन, उसको आप अधिकतर उपयोग में लेते हो, इसलिए आप केवल उसी फॉर्मूले को जानते हो। जबकि घनत्व अलग अलग प्रकार का होता है भाई। सुनो ध्यान से, अगर मैं घनत्व की बात करूं तो घनत्व दो प्रकार का होता है। सुनो बात ध्यान से, अगर मैं बात कर रहा हूं घनत्व के बारे में, अगर मैं बात कर रहा हूं डेंसिटी के बारे में, तो पहले तो आप ये पता लगाना कि घनत्व जो है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है भाई? दो प्रकार। सर कहोगे सर कौन कौन से घनत्व होते हैं? देखो भाई, आपके पास जो घनत्व है वो दो प्रकार का होता है। एक तो अपने पास होती है एब्सोल्यूट डेंसिटी। क्या होती है? एब्सोल्यूट डेंसिटी। और एक अपने पास होती है रिलेटिव डेंसिटी। हिंदी और इंग्लिश दोनों बताऊंगा मैं आपको। एब्सोल्यूट डेंसिटी और एक अपने पास होती है रिलेटिव डेंसिटी। देखो, मैंने आपसे कहा है आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी टर्मिनोलॉजी याद होनी चाहिए, क्योंकि कई बार शॉर्ट एब्रिविएशन लिखता है AD RD, तो समझ जाना वो किसकी बात कर रहा है। इसको बोलते हैं हिंदी में हम वास्तविक घनत्व। क्या बोलते हैं इसे हम? वास्तविक घनत्व। इसे बोलते हैं हम आपेक्षिक घनत्व। इसे क्या बोलते हैं हम? आपेक्षिक घनत्व। तो देखो, आपने जो अभी तक घनत्व पढ़ा है वो तो आप क्या कहते हो कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने जो पढ़ा है वो गलत है। आपने जो पढ़ा है वो बिल्कुल सही पढ़ा है, लेकिन मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि घनत्व दो प्रकार का होता है। एक तो होता है अपने पास वास्तविक घनत्व, और एक अपने पास होता है आपेक्षिक घनत्व। यानी एक तो अपन लेते हैं एब्सोल्यूट डेंसिटी और एक अपन लेते हैं रिलेटिव डेंसिटी। अब आप ये सोचोगे सर ये डेंसिटी तो क्या है और ये डेंसिटी क्या है, यानी इस घनत्व में तो क्या होता है और इस घनत्व में क्या होता है। तो पहली बात आपको क्लियर है, घनत्व कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक तो होगा वास्तविक घनत्व और एक अपने पास होगा आपेक्षिक घनत्व। तो मान लो अगर आपसे कोई कह रहा है कि बताओ घनत्व बराबर क्या होता है, तो आप पहले उससे ये पूछोगे कि सर आप वास्तविक घनत्व की बात कर रहे हो या आपेक्षिक घनत्व की बात कर रहे हो, यानी सर आप एब्सोल्यूट डेंसिटी की बात कर रहे हो या रिलेटिव डेंसिटी की बात कर रहे हो। क्योंकि आपको पता है घनत्व कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक घनत्व होता है अपने पास वास्तविक घनत्व और एक अपने पास कौन सा होता है भाई? आपेक्षिक घनत्व। अब मैं आपको समझाऊंगा कि वास्तविक घनत्व और आपेक्षिक घनत्व होते क्या है। अब सुनो ध्यान से, पता लग गया आपको कि घनत्व दो प्रकार के हैं। एक तो अपने पास होता है वास्तविक घनत्व और एक अपने पास क्या होता है भाई? आपेक्षिक घनत्व। अब सुनो ध्यान से, ये समझा देता हूं। वास्तविक घनत्व का जो फॉर्मूला है, यानी एब्सोल्यूट डेंसिटी का जो फॉर्मूला है, वो होता है भाई द्रव्यमान बटा आयतन, जो आप जानते हो। द्रव्यमान बटा आयतन, ये होता है इसका फॉर्मूला। यानी वास्तविक घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। यानी द्रव्यमान को लिखते हैं वेट और आयतन लिखते हैं वॉल्यूम। यानी वेट बाई वॉल्यूम क्या होता है अपने पास? वास्तविक घनत्व।
यानी आप जो घनत्व बोलते हो वो घनत्व कौन सा होता है भाई? वास्तविक घनत्व। क्योंकि वास्तविक घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। और आप जानते हो द्रव्यमान की यूनिट क्या होती है? अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं, अगर मैं इसकी इकाई की बात करूं तो इकाई क्या होगी? इसकी वेट की इकाई क्या हो सकती है? या तो किलोग्राम होगी या ग्राम होगी। और वॉल्यूम की इकाई क्या हो सकती है? या तो लीटर होगी या मिलीलीटर होगी या सेंटीमीटर क्यूब होगी या मीटर क्यूब होगी, कोई सी भी हो सकती है। तो इकाई इनमें से कोई एक होगी। पता लग गया आपको? तो मैं कहूंगा आपके पास जो वास्तविक घनत्व है वो वास्तविक घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। क्या होता है भाई? द्रव्यमान बटा आयतन। क्लियर है? और आपेक्षिक घनत्व क्या है? सुनो, आपेक्षिक, पहली बात तो ये समझो कि आपेक्षिक का मतलब क्या है? आपेक्षिक का मतलब क्या है? किसी को देखकर घनत्व लिखना, यानी किसी के सापेक्ष आप क्या लिखोगे? घनत्व, उसे बोलते हैं हम आपेक्षिक घनत्व। यानी किसी को देखकर, अगर आप एक घनत्व को देखकर दूसरे का घनत्व निकाल रहे हो उसे बोलते हैं हम आपेक्षिक घनत्व। यानी किसी को देखकर घनत्व निकालना क्या कहलाता है भाई? आपेक्षिक घनत्व। और आपेक्षिक घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? पदार्थ का घनत्व जिसका आप निकालना चाहते हो, जिसका आपको दिया गया है, और मैं कहूंगा नीचे आएगा अपने पास जल का घनत्व। किसका घनत्व? जल का घनत्व, और वो भी 4 डिग्री सेल्सियस पर। और ये होता है अपने पास 1 ग्राम पर सीसी, या इसको लिख सकते हो आप 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जल का घनत्व कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1 ग्राम सीसी। और जो आपको पदार्थ दिया गया है उसका घनत्व डाल दो, आपके पास कौन सा घनत्व आ जाएगा? आपेक्षिक घनत्व। कौन सा घनत्व आ जाएगा? आपेक्षिक घनत्व। पहले ध्यान से देखो आप बोर्ड पर कि मैं क्या कहना चाहता हूं, कि जो हमारे पास घनत्व है, वापस सुनो ध्यान से, हमारे पास जो घनत्व है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है वास्तविक घनत्व और एक अपने पास होता है आपेक्षिक घनत्व। एक तो अपने पास कौन सा होता है? वास्तविक घनत्व। और एक अपने पास कौन सा होता है भाई? आपेक्षिक घनत्व। वास्तविक घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। यानी द्रव्यमान को लिखते हैं हम W से और आयतन को लिखते हैं हम V से। तो इसका होगा W/V। इकाई क्या होगी? हम जानते हैं द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम या ग्राम होगी, और आयतन की इकाई या तो लीटर, मिलीलीटर, सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, जो भी है। क्लियर है? इधर आ जाओ। आपेक्षिक का मतलब क्या है? किसी को देखकर घनत्व निकालना। यानी हम जो घनत्व निकाल रहे हैं वो जल को देख के निकाल रहे हैं, और जल का घनत्व कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम पर सीसी। ठीक है, ये फॉर्मूला है अपने पास आपेक्षिक घनत्व का। अब आप सोचो इस वास्तविक घनत्व में और इस आपेक्षिक घनत्व में अंतर क्या है? अगर आप अंदाजा लगा पा रहे हो तो सोच के बताना मेरे को कि इस वास्तविक घनत्व में और इस आपेक्षिक घनत्व में अंतर क्या है। तो सुनो, इसकी यूनिट क्या होती है? किलोग्राम, ग्राम या लीटर, मिलीलीटर, सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, इनमें से कोई एक और इनमें से कोई एक। लेकिन इधर आप देखो ऊपर भी घनत्व है और नीचे भी क्या है? घनत्व। यानी जो यूनिट ऊपर आएगी वो ही यूनिट क्या आएगी? नीचे। अब बताओ ऊपर वाली यूनिट से नीचे वाली यूनिट कैंसिल होगी ही नहीं होगी? भाई ऊपर भी घनत्व है और नीचे भी घनत्व है। मान लो ऊपर वाली यूनिट x है तो नीचे वाली यूनिट भी क्या होगी? x। बताओ x से x कैंसिल होगा कि नहीं होगा? तो मैं कहूंगा आपेक्षिक घनत्व की, मैं कहूंगा आपेक्षिक जो घनत्व है, बताओ यूनिट लेस होगा कि नहीं होगा? यानी इसकी कोई, मैं कहूंगा इसको कहेंगे अपन हिंदी में इकाई रहित। क्या बोलेंगे इसे? इकाई रहित। इसे क्या बोलेंगे हम? इकाई रहित। कहने का मतलब यह है वास्तविक घनत्व तो इकाई युक्त तो होता है और आपेक्षिक घनत्व की इकाई नहीं होती। ये क्या होता है भाई? इकाई रहित। ओके होगा इकाई रहित, क्योंकि ऊपर भी घनत्व है और नीचे भी घनत्व है। बताओ घनत्व से घनत्व कैंसिल होगा कि नहीं होगा? तो जो यूनिट ऊपर आएगी वो ही यूनिट नीचे आएगी। बताओ आपस में कैंसिल होगी कि नहीं होगी? और आपस में कैंसिल होने के कारण बताओ ये क्या रहेगा? इकाई रहित। तो अंतर हुआ कि नहीं हुआ? तो वास्तविक घनत्व में तो क्या होती है? यूनिट होती है, जबकि आपेक्षिक घनत्व जो है वो क्या होता है भाई? इकाई रहित। क्या होता है भाई? इकाई रहित। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आपेक्षिक घनत्व की इकाई होती है। क्या लिख देगा? क्वेश्चन लिखेगा कि आपेक्षिक घनत्व की इकाई होती है। आपेक्षिक घनत्व की इकाई होती है। अब विद्यार्थी क्या करता है? घनत्व देख लेता है और सीधी इकाई क्या लिख देगा? किलोग्राम अपो नीचे मीटर क्यूब मान लो, या ग्राम, सेंटीमीटर क्यूब मान लो, कोई सी मान लो, टिक कर देगा इनको। जब क्या आपको पता है कि आपेक्षिक घनत्व की तो कोई इकाई होती ही नहीं है। इकाई किसकी होती है भाई? वास्तविक घनत्व की। किसकी होती है भाई? वास्तविक घनत्व की। बात क्लियर है? तो वास्तविक घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। हाँ, तो भाई हम किसकी बात कर रहे थे? मैं आपको ये बता रहा था कि आपके पास जो घनत्व है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो अपने पास होता है वास्तविक घनत्व और एक अपने पास होता है आपेक्षिक घनत्व। मैंने कहा वास्तविक घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। यानी द्रव्यमान को लेते हैं वेट से, आयतन को लेते हैं वॉल्यूम से। इकाई क्या होगी? किलोग्राम या ग्राम, ये तो होगी वेट की। या आयतन क्या हो सकती है? लीटर हो सकती है, मिलीलीटर हो सकती है, सेंटीमीटर क्यूब हो सकती है, मीटर क्यूब हो सकती है। फिर मैंने कहा जो आपेक्षिक घनत्व है उसका फॉर्मूला क्या होता है?
पदार्थ का घनत्व और जल का घनत्व किस पे 4 डिग्री सेल्सियस पे, और ये कितना होता है भाई 1 ग्राम पर सीसी। तो मैं कहूंगा, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं वास्तविक घनत्व की तो इकाई होती है, लेकिन आपेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती। मतलब ये क्या होता है भाई, इकाई रहित। और क्यों होगा इकाई रहित? क्योंकि तो ऊपर भी घनत्व है और नीचे भी घनत्व है, तो ऊपर जो यूनिट आएगी वो नीचे वाली यूनिट से बताओ कैंसिल होगी कि नहीं होगी? तो इसकी कोई इकाई नहीं होगी, जबकि इसकी इकाई कितनी होती है, या तो किलोग्राम, ग्राम तो होगी वेट की, और साथ में क्या ले सकते हो आप, आयतन की इकाई। बात क्लियर है? इसलिए मैंने क्वेश्चन लिखा था कि बताओ आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या होती है, तो आप क्या कहोगे कि आपेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती। ये क्या होता है भाई, इकाई रहित। तो ये जो दोनों फॉर्मूले हैं, सुना ध्यान से बात, ये जो दोनों फॉर्मूले हैं वास्तविक घनत्व का और आपेक्षिक घनत्व का, ये दोनों फॉर्मूले एप्लीकेबल होंगे एक तो लिक्विड के लिए और एक एप्लीकेबल होंगे सॉलिड के लिए। यानी ये जो दोनों फॉर्मूले हैं, एक तो लगेगा ठोस के ऊपर और एक लगेगा भाई द्रव के ऊपर। किस पर लगेगा? यानी आपने जो फॉर्मूला लिखा है वास्तविक घनत्व का और आपेक्षिक घनत्व का, ये जो दोनों फॉर्मूले हैं वो किस किस पर लगेंगे? एक तो लगेगा ठोस पर और एक लगेगा भाई द्रव पर। अब आप कहोगे सर फिर गैस के लिए क्या होगा घनत्व? तो गैस के लिए एब्सोल्यूट डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला अलग होता है भाई। यानी गैस के लिए वास्तविक घनत्व और आपेक्षिक घनत्व का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा भाई, अलग होगा। सुनो वापिस ध्यान से बात, हमने कहा कि घनत्व जो है वो दो प्रकार का होता है, एक अपने पास होता है वास्तविक घनत्व और एक अपने पास होता है आपेक्षिक घनत्व। वास्तविक घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, किसी को देखकर घनत्व निकालना। यानी इसका फॉर्मूला होता है पदार्थ का घनत्व अपॉन जल का घनत्व, किसमें 4 डिग्री सेल्सियस में, और वो कितना होता है 1 ग्राम पर सीसी। ठीक है, इसकी तो इकाई होती है लेकिन इसकी कोई इकाई नहीं होती। और ये जो दोनों फॉर्मूले हैं वो किस पर एप्लीकेबल हैं, लिक्विड पर और सॉलिड पर। यानी ये एप्लीकेबल होगा द्रव पर और ठोस पर। अगर आपको गैस के लिए वास्तविक घनत्व और आपेक्षिक घनत्व निकालना है तो उसका फॉर्मूला भाई अलग होता है, और वो फॉर्मूला क्या है वो अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अपन को बेसिक नहीं, हमको कुछ लेवल अपना अप रखना है, हमको अपना लेवल जो है थोड़ा ऊंचा रखना है, ताकि हमको कोई भी जो कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है उसकी पूरी जानकारी हो। तो अब ध्यान रखना, अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ घनत्व की इकाई क्या है, तो आप कहोगे कि आप पहले ये बताइए कि आप वास्तविक घनत्व की बात कर रहे हो या आपेक्षिक घनत्व की। अगर वो वास्तविक घनत्व की बात कर रहा है तो इकाई आप इनमें से बता देना। अगर वो आपेक्षिक घनत्व की बात कर रहा है तो आप कहोगे कि इसकी कोई इकाई नहीं होती। क्यों नहीं होगी पता है आपको, ऊपर भी घनत्व है और नीचे भी घनत्व है, इसलिए ये क्या हो जाता है भाई, इकाई रहित। यहां तक की बात सभी विद्यार्थियों को क्लियर हो गई होगी। क्लियर है? अब मैं बात करता हूं, क्योंकि मैंने कहा है कि जो दोनों फॉर्मूले हैं जो आपने लगाए हैं वो किस किस के लिए लगेंगे, ठोस के लिए लगेगा और द्रव के लिए लगेगा। तो हमको किसके लिए लगाना है, गैस रह गया, तो हमको गैस के लिए वास्तविक घनत्व और क्या निकालना है भाई, आपेक्षिक घनत्व। देखो क्या होगा, गैस के लिए वास्तविक घनत्व का फॉर्मूला और आपेक्षिक घनत्व का फॉर्मूला क्या होगा। लेकिन एक बात तो पक्की रहेगी, आपेक्षिक घनत्व की तो कोई इकाई होने वाली नहीं है, चाहे भले आप सॉलिड के लिए लगाओ, चाहे भले आप लिक्विड के लिए लगाओ, चाहे भले आप गैस के लिए लगाओ, आपेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होगी। बात क्लियर है? आपेक्षिक घनत्व चाहे ठोस का हो, चाहे द्रव का हो, चाहे गैस का हो, उसकी कोई इकाई नहीं होती है। और क्यों नहीं होती? क्योंकि आप जो घनत्व निकाल रहे हो वो किसी के सापेक्ष निकाल रहे हो, तो उस जिसके सापेक्ष निकाल रहे हो उसका घनत्व बटे में आएगा, जिसका निकाल रहे हो उसका ऊपर आएगा। तो बताओ घनत्व से घनत्व कैंसिल होगा कि नहीं होगा? बताओ कोई इकाई होगी क्या? नहीं होगी। तो मैं आपसे कह दूं, अगर आप ठोस ले रहे हो, अगर आप द्रव ले रहे हो, अगर आप गैस ले रहे हो और उसका आपेक्षिक घनत्व निकाल रहे हो तो उसकी कोई इकाई नहीं होती है। बात क्लियर है? अब मैं बात कर रहा हूं गैसों के लिए। अगर गैस के लिए अगर आपको वास्तविक घनत्व निकालना है और आपेक्षिक घनत्व निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? सुनो ध्यान से बात। गैस के लिए जो वास्तविक घनत्व है, यानी गैस के लिए जो एब्सोल्यूट डेंसिटी है, एब्सोल्यूट डेंसिटी है, उसका फॉर्मूला होता है भाई, उसका फॉर्मूला होता है भाई पीएम बाई आरटी। कितना होता है? ये पीएम प्रधानमंत्री नहीं है भाई, ये प्रेशर है, ये मास है, ये अपने पास गैस कांस्टेंट बताया था मैंने आपको, और ये अपने पास है टेम्परेचर। आप कहोगे सर ये फॉर्मूला कहां से आया? आपके दिमाग में ये डाउट होगा कि सर ये फॉर्मूला कहां से आया। तो मैंने आपसे पहले कहा है, मैं आपको कोई चीज रटवाऊंगा नहीं, ये फॉर्मूला कैसे आया अभी आपको समझा दिया जाएगा। बात क्लियर है? लेकिन ध्यान रखना, गैसों के लिए जो वास्तविक घनत्व है उसका मान कितना होता है, पीएम बटा आरटी। कितना होता है भाई? पीएम डिवाइड बाई आरटी। बात क्लियर है? अब जो कैसे होगा, फॉर्मूला कैसे आया, हम जानते हैं कि आदर्श गैस समीकरण क्या होता है, पीवी इक्वल टू एन आर टी। पता है आपको समीकरण के बारे में? मैंने जब आपको मोल पढ़ाया था तो मैंने एक पढ़ाया था आपको मोल वॉल्यूम के रूप में, यानी हमने मोल को आयतन के रूप में एक्सप्लेन किया था, और मैंने कहा था
1 मोल गैस का जो आयतन है वो होता है 22.4 लीटर। तो वहां पर मैंने ये वाला समीकरण लिखा था, इसे बोलते हैं हम आदर्श गैस समीकरण। क्या बोलते हैं इसे? आदर्श गैस समीकरण। इसे बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। वो मैंने कहा था कि ये इक्वेशन पढ़ेंगे हम जब पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5। उस चैप्टर का नाम है स्टेट ऑफ मैटर, यानी पदार्थ की अवस्थाएं। ठीक है, तो ये वहां से आता है इक्वेशन। अब सुनो, यहां पर एन क्या था भाई मैंने बताया था यहां पे पी क्या है? प्रेशर। वी क्या है भाई? वॉल्यूम। एन क्या है? मोल, पता है आपको उस चीज का। आर क्या है? गैस कांस्टेंट, गैस स्थिरांक है। और टी क्या है भाई? टेम्परेचर। पता आपको इस चीज के बारे में। अब सुनो, हम जानते हैं मोल बराबर क्या होता है, हमने पढ़ के आए हैं मोल के बारे में कि मोल बराबर होता है वेट बटा मोलर मास। होता है कि नहीं होता? बताया था ना मैंने आपको कि वेट बटा मोलर मास क्या होता है? मोल। क्योंकि हमने मोल को 3 रूपों में लिखा था कि मोल बराबर क्या होता है? कैपिटल एन अपॉन एन ए, या वेट बटा मोलर मास, या वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। बताया था। तो हम जानते हैं मोल बराबर क्या होगा, तो लिख दो इसको। मोल बराबर क्या होता है? वेट बटा मोलर मास इंटू आर टी होता है। अब इस एम को तो मैं यहां लेके जा रहा हूं और वी को मैं यहां लेके आ रहा हूं, तो बताओ क्या बनेगा? पी एम इजकल टू डब्ल्यू, ये वी कहां जाएगा? नीचे बटे में आर टी। बात क्लियर है? एक बार वापिस समझ लो आप ध्यान से। ये समीकरण तो हमको पता है कि ये समीकरण होता है आदर्श गैस समीकरण। हम जानते हैं यहां पे पी तो प्रेशर यानी दाब है, वी वॉल्यूम यानी आयतन है, एन है मोल, आर है गैस स्थिरांक और टी है तापमान यानी टेम्परेचर। हम जानते हैं मोल बराबर क्या होता है? वेट बटा मोलर मास। वेट बटा मोलर मास, तो इस एन की जगह क्या लिख दिया मैंने? वेट बटा मोलर मास। अब इस एम को तो मैं यहां लेके जा रहा हूं, तो बताओ वी नीचे आएगा नहीं आएगा? और हम जानते हैं अभी अभी मैंने पढ़ा है कि डब्ल्यू अपॉन वी क्या होता है भाई? डेंसिटी। पढ़ाया था मैंने। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। तो मैं लिख दूंगा पी एम इजकल टू क्या हो जाएगा? डेंसिटी किससे लिखते हैं हम? स्मॉल डी से। हम लिख देंगे डी आर टी। क्या लिख देंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि द्रव्यमान बटा आयतन क्या होता है? घनत्व। तो लिख दिया मैंने द्रव्यमान बटा आयतन क्या होगा भाई? घनत्व। तो घनत्व किससे दिखा रहे हैं हम? स्मॉल डी से। तो बताओ पी एम इजकल टू डी आर टी होगा ही नहीं होगा? और हमको वैल्यू किसकी निकालनी है? डेंसिटी की। तो बताओ डेंसिटी बराबर क्या होगी? पी एम डिवाइड में कौन चला जाएगा भाई? आर टी। बताओ फॉर्मूला आया कि नहीं आया? यही तो फॉर्मूला था कि हमने जो डेंसिटी निकाली थी वो डेंसिटी कितनी थी? पी एम अपॉन आर टी। तो आया पी एम अपॉन आर टी। बात क्लियर है? अब बात समझ में आ गई आपको? वापिस देख लो ध्यान से। हम जानते थे कि आदर्श गैस समीकरण क्या होता है? पीवी इजकल टू एनआरटी। यहां पी क्या है? दाब है, वी क्या है? आयतन है, एन क्या है? मोल है, आर क्या है? गैस स्थिरांक है, टी क्या है भाई? तापमान। हम जानते हैं मोल बराबर क्या होता है? वेट बटा मोलर मास। ये मैंने आपको मोल में पढ़ा है। तो एन की जगह क्या लिख दिया मैंने? डब्ल्यू अपॉन एम। अब इस एम को तुम यहां ले गए और वी को यहां लेके आ गया, तो बताओ एम यहां आएगा, वी यहां आएगा। हम जानते हैं द्रव्यमान बटा आयतन क्या होता है? घनत्व। और घनत्व किससे लिख सकते हैं हम? स्मॉल डी से। डी बराबर क्या होता है भाई? डेंसिटी। डी बराबर क्या है? डेंसिटी। और हमको निकालनी भी क्या है? डेंसिटी। तो जैसे अगर आप यहां से डी की वैल्यू निकालोगे, बताओ ये आर टी बटे में जाएगा नहीं जाएगा? तो बताओ पी एम और आर टी आएगा नहीं आएगा? तो यही तो फॉर्मूला निकाला है मैंने यहां से। फॉर्मूला क्या होगा भाई? पी एम अपॉन आर टी। तो ये गैस के लिए होती है भाई वास्तविक घनत्व। अगर आपको गैस का वास्तविक घनत्व निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा? पी एम अपॉन आर टी। बात सही है? पी क्या है? प्रेशर, एम क्या है? मोलर मास, आर क्या है? गैस कांस्टेंट, और टी क्या है? यहां पर टेम्परेचर। बात क्लियर है? अब आ जाओ भाई आपेक्षिक घनत्व। देखो भाई, जो गैसों का आपेक्षिक घनत्व है, यानी गैसों की जो रिलेटिव डेंसिटी है, गैसों की जो रिलेटिव डेंसिटी, जानते हो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? आपेक्षिक घनत्व। मैंने कहा था भाई आप आपेक्षिक घनत्व की बात कर रहे हो तो आप किसी को देख कर निकालोगे। जैसे मैंने जब आपको ठोस और द्रव के लिए आपेक्षिक घनत्व पढ़ाया था तो मैंने जल को आधार माना था। अगर मुझे गैस का आपेक्षिक घनत्व निकालना है तो मुझे किसी ना किसी गैस को आधार मानना पड़ेगा भाई। वहां पर तो आपने ठोस को, और जब आपने ठोस की और द्रव का जब आपेक्षिक घनत्व निकाला था तो आपने जल का घनत्व आधार माना था। अब यहां मैं किसका घनत्व निकाल रहा हूं? गैस का। तो मुझे किसी न किसी गैस को क्या लेना पड़ेगा? आधार। तो यहां पर जो आधार लिया गया है वो लिया गया है हाइड्रोजन गैस को। किसको लिया गया है? हाइड्रोजन गैस को। अब ये नहीं है कि सर हाइड्रोजन को क्यों लिया, आप ऑक्सीजन को भी ले सकते हो, आप नाइट्रोजन को भी ले सकते हो, वो आपकी इच्छा है। लेकिन हाइड्रोजन गैस का चुनाव इसलिए किया गया है क्योंकि हाइड्रोजन गैस का जो वेट है वो सबसे क्या होता है भाई? मिनिमम होता है, सबसे कम होता है। इसलिए मैक्सिमम हम किसका चुनाव करते हैं भाई? हाइड्रोजन गैस का। लेकिन मैं बात आपको क्लियर कर रहा हूं, आप किसी भी गैस का चुनाव कर सकते हो, यह कोई पाबंदी नहीं है कि आप हमेशा ही हाइड्रोजन गैस लोगे। बात क्लियर है? तो मैं कह रहा हूं कि यहां पर जो मैं आपेक्षिक घनत्व ले रहा हूं वो किसके सापेक्ष ले रहा हूं भाई? हाइड्रोजन गैस के सापेक्ष। उसका फॉर्मूला होता है भाई मोलर मास डिवाइड बाई 2। कितना होता है? मोलर मास डिवाइड बाई 2। डिवाइड बाई 2 क्यों लिखा है पता है ना उस चीज का? क्योंकि यहां पर मैं किसका घनत्व भाई, यहां पर किसका द्रव्यमान लूंगा मैं? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन कितनी होती है? H2।
आप जानते हो एक एच का द्रव्यमान होता है 1 ग्राम, तो 2 का कितना होगा, मतलब 2 AMU, एक का होता है 1, तो 2 का कितना होगा 2, तो मोलर मास किसे डिवाइड कर दूंगा मैं 2 से। ये फॉर्मूला होता है भाई रिलेटिव डेंसिटी का। किसका फॉर्मूला होता है, रिलेटिव डेंसिटी का, क्योंकि यहां पर मैंने आधार किसको माना है भाई, हाइड्रोजन गैस को। अब आप सोच रहे होगे कि सर इसकी तो इकाई हो गई, इसकी इकाई तो हो गई, लेकिन भैया इसकी कोई इकाई नहीं है। क्यों नहीं है, देखो ऊपर भी मास है और ये भी क्या लिया है आपने, मास, तो मास की कोई ना कोई इकाई तो यहां भी होगी ना, AMU ग्राम, AMU ग्राम या यू कुछ भी होगी, इकाई तो होगी, क्योंकि आपने किसका मास लिया है यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस का। किसका मास लिया है आपने, हाइड्रोजन गैस का। तो बताओ मास से मास कैंसिल होगा कि नहीं होगा, बताओ इकाई रहित होगी कि नहीं होगी। तो मैंने पहले कहा था आपसे कि आपेक्षिक घनत्व आप चाहे ठोस का लो, चाहे द्रव का लो, चाहे गैस का लो, उसकी कोई इकाई नहीं होती है। बात क्लियर है। तो अगर आपको ठोस का द्रव का आपेक्षिक घनत्व निकालना है तो फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। अगर आपको गैस का वास्तविक घनत्व निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा, PM/RT। और ये फॉर्मूला कैसे आया मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, ठीक है। किस प्रकार आएगा, हम जानते हैं PV = nRT, यहाँ P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N क्या है, मोल है, R गैस कांस्टेंट और T टेम्परेचर है। हम जानते हैं मोल बराबर क्या होता है, वेट बटा मोलर मास। हमने वैल्यू पुट की, हम M को इधर ले गए, V को इधर लेके आ गए। हम जानते हैं W/V क्या होता है, डेंसिटी, तो यहाँ से डेंसिटी क्या होगी, PM/RT, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर। रिलेटिव डेंसिटी क्या है, किसी के सापेक्ष घनत्व निकालना, और यहाँ पर मैंने आधार किसको माना है, हाइड्रोजन गैस को। और हाइड्रोजन गैस का भार कितना होता है भाई, 2 AMU। कितना होता है भाई, 2 AMU या 2 ग्राम, जो भी आप लो, 2 AMU। अगर 2 ग्राम ले रहे हो तो 1 मोल की बात हो गई। तो अगर मैं ग्राम भी ले लेता हूं तो बताओ ऊपर भी मास है, नीचे भी मास है, बताओ मास से मास कैंसिल होगा कि नहीं होगा, बताओ यूनिट लेस होगा कि नहीं होगा। तो मैं कहूंगा मोलर मास डिवाइड बाई 2 क्या कहलाएगी, उसकी रिलेटिव डेंसिटी। क्या कहलाएगी, रिलेटिव डेंसिटी क्या कहलाएगी, उसकी आपेक्षिक घनत्व। जैसे मान लो आपसे कहा गया कि बताओ CO2 की रिलेटिव डेंसिटी कितनी होगी। क्या पूछ लिया आपसे कि CO2 गैस की, क्योंकि ये फॉर्मूला किस पर लगेगा, गैस के लिए। आपसे पूछ लिया गया बताओ CO2 गैस की रिलेटिव डेंसिटी कितनी होगी, तो कितनी होगी भाई, फॉर्मूला क्या होता है, मोलर मास डिवाइड बाई 2। मोलर मास कितना होगा, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का एक एटम का 16, तो 2 का कितना होगा 32, 32 से 12 कितना हो जाएगा 44, 44 तो ऊपर डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा अपने पास 22, कितना हो जाएगा अपने पास 22। इकाई लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसकी इकाई होती ही नहीं है। तो आप कहोगे CO2 गैस की जो रिलेटिव डेंसिटी है वो कितनी होगी भाई 22। आप कार्बन मोनोऑक्साइड ले लो या आप अमोनिया गैस ले लो, नाइट्रोजन का होता है 14, हाइड्रोजन का 1 का 1, 3 का 3, 14 + 3 होगा कितना होगा 17 डिवाइड बाई 2, ये इसकी हो जाएगी क्या, रिलेटिव डेंसिटी। यानी किसी भी गैस का मोलर मास अगर उसमें अगर आप 2 का भाग दे दोगे तो वो क्या आ जाएगी भाई, उसकी रिलेटिव डेंसिटी। क्या आ जाएगी भाई, उसकी रिलेटिव डेंसिटी। ध्यान से देख लीजिए आप इस चीज को वो क्या आ जाएगी, इसकी क्या आ जाएगी भाई, रिलेटिव डेंसिटी। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको घनत्व के बारे में बताया है कि घनत्व है क्या, क्या है भाई घनत्व। हमने कहा कि घनत्व 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है वास्तविक घनत्व और एक होता है आपेक्षिक घनत्व। हमने जब ठोस के लिए कहा और जब हमने द्रव के लिए कहा तो हमने कहा कि वास्तविक घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, और इसकी इकाई होती है। फिर हमने बात की आपेक्षिक घनत्व की, तो मैंने आपसे कहा किसी को देखकर घनत्व निकालना कहलाता है आपेक्षिक घनत्व। और ठोसों द्रव में जो हम आधार मानते हैं वो मानते हैं जल को, और हमने कहा कि उसकी कोई इकाई नहीं होती क्योंकि ऊपर भी घनत्व होता है नीचे भी घनत्व होता है, घनत्व से घनत्व कैंसिल, तो उसकी कोई इकाई मैं कहूँगा वो होगा यूनिट लेस। फिर हम बात कर रहे थे गैसों के लिए कि गैसों के लिए वास्तविक घनत्व का और आपेक्षिक घनत्व का मान अलग होता है। इसका फॉर्मूला होगा PM/RT। कैसे आया पता लग गया आपको। और आपेक्षिक घनत्व किसको देकर लगाया गया है, हाइड्रोजन गैस को। और मैं ये बात फिर से कह रहा हूँ, ये कोई आवश्यक नहीं है कि आप हाइड्रोजन गैस लो। अगर आप नाइट्रोजन गैस लोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा भाई 14, कितना आ जाएगा भाई, एक नाइट्रोजन का कितना होता है 14, तो 2 का कितना 28, हाँ डिवाइड बाई 28 आ जाएगा यहाँ पे। अगर ऑक्सीजन लेते हो तो 32 आ जाएगा। क्लियर है। वो आपकी इच्छा है कि आपने किस गैस का चुनाव किया है। मैंने हाइड्रोजन गैस इसलिए ली है क्योंकि हाइड्रोजन गैस का जो वजन है सबसे क्या होता है भाई, हल्का। तो मोलर मास में आप डिवाइड बाई 2 कर दो, आपके पास क्या आ जाएगी भाई, रिलेटिव डेंसिटी। और मैं कह रहा हूँ इसकी कोई इकाई नहीं होती क्योंकि ऊपर भी मास है तो ये भी तो मास ही है। बताओ मास से मास कैंसिल होगा कि नहीं होगा, और ये क्या हो जाएगा भाई, यूनिट लेस। आज के लिए इतना ही। ये अपना मोल कॉन्सेप्ट का बेसिक पोर्शन कंप्लीट हो चुका है भाई। यहां तक हम मोल कॉन्सेप्ट की नींव पकड़ चुके हैं। अभी मोल कॉन्सेप्ट कंप्लीट नहीं हुआ, अब हमको पढ़नी है मोल कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन, यानी हम मोल कॉन्सेप्ट को हमारे क्वेश्चन में कैसे उपयोग में लेंगे, वो तरीका मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद आपका ये चैप्टर और ये जो मोल कॉन्सेप्ट है वो हो जाएगा भाई फिनिश। उसके बाद हम बढ़ेंगे अगले चैप्टर की तरफ, और हमारा अगला चैप्टर होगा भाई एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु की संरचना। लेकिन उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। जब तक के लिए धन्यवाद भाई।